जय मसीह की सलाम। प्रभु के नाम में आप सब लोग को जो है मेरा प्यार भरा सलाम। और परमेश्वर की असीम कृपा से, उसके अनुग्रह से फिर एक बार जो है प्रभु ने आप लोगों के साथ में लाइव होकर और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा फिर से अपने कार्य को शुरू किया है। इससे पहले मैंने अपनी लाइव पोस्ट डाली थी कि मैं जो है फिर से श्याम कुमार जॉनसन अपने प्रोफाइल के जो पोस्ट है मेरी फेसबुक की, उसके द्वारा आपके साथ लाइव जो है प्रभु के वचनों से बातचीत, जो प्रभु बात करता है। मनुष्य की क्या औकात है कि वो बातचीत करे। पिछले दिनों के अंदर जो कुछ 2 साल की तकरीबन 2-2.5 साल की घटना है कि हम लोग लाइव नहीं आ सके। कुछ जो भी परेशानियां थी, लेकिन प्रभु जो है वो अपने बच्चों को लौटा लाता है और किस रीति से परमेश्वर लौटा करके लेकर के आया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और प्रभु का मैं धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मी चाहे 60 के 70 बार गिरे तब भी मैं उसको उठाकर खड़ा करूँगा। क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा है, क्योंकि वो उसका बेटा है, क्योंकि वो उसकी बेटी है। और इसलिए परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। किस्से की शुरुआत करता हूँ। चंद रोज पहले मुझे जो है एक मेरे हर दिल अजीज परिवार के अंदर जाने का मौका मिला। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन मेरे साथ निकालें, नीति वचन और नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसका 17 वचन। 25 अध्याय और उसका 17 वचन। इस वचन के द्वारा ये वचन जो है परमेश्वर का वचन सच्चा है, ताया है, सोना है और खरी खरी बातें जो है वो बोलता है। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। पड़ोसी का मतलब हमने परमेश्वर के वचन के अंदर बड़े यीशु मसीह ने जो है उस सामरी के बारे में हमें बतलाया कि किस रीति से जो है चोट खाकर पड़ा हुआ था और वो उसको उठा करके पहुंचाया गया। उसकी सेवा पानी उसने की और कहा कि अगर कुछ और भी चीज़ों की अगर ज़रूरत हो तो जो है वो अवश्य बताना, हम उसे देंगे। पड़ोसी पड़ोसी के सच्चा पड़ोसी कौन होता है ना? वही पड़ोसी नहीं होता जो घर के नज़दीक पास में रहता है। वहाँ पर जाने का मौका मिला और गए। कुछ वार्तालाप हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई और उसके बाद के अंदर जो है उस परिवार के अंदर उन्होंने डायरेक्टली कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। और क्योंकि अभी घर के अंदर बड़े बड़े साहब लोग आने वाले हैं। परमेश्वर का वचन ने याद दिलाया, ठीक है। उस समय एकदम सन्न हो गया कि कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। और मैं तुरंत उठा और मैं नीचे आया। और नीचे आया तो कहते हैं संसार के अंदर एक कहावत, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं जो हमेशा गमगीन बातों को लिखते थे, तो उनकी वो बातें याद आई। बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम। और लेकिन ये कुछ लाइनें जो हैं ये परमेश्वर के पास मुझे लौटा करके लेकर के आई। और जब मैं वहाँ से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद में
जब मैं थोड़ी दूर कॉर्नर पे गया, मेरे आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया और एक बच्चे ने मुझे थाम लिया और जो है चाय की दुकान पे बिठाया, पानी पिलाया और अंकल बोले तुम आप 15-20 मिनट रिलैक्स हो जाओ, और चाय वगैरह भी पिलाई। और जब मैं रिलैक्स हो गया तो फिर मैं ऑटो में बैठा और मुझे अपने गंतव्य, अपने स्थान के ऊपर आना था। तो मैंने ऑटो के द्वारा और मैं जा कर के जो है मेट्रो स्टेशन के ऊपर आ गया। और मेट्रो स्टेशन के पास में जब आया तो उतने में ही मेरे बेटे का भी कॉल आया, और ठीक परमेश्वर ने उसी समय से बातचीत करना, जो अंधेरा आया था आंखों के सामने, उस अंधेरे ने और वहाँ से निकल करके आने में, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर तुम किसी के घर जाओ तो ऊंचे स्थान में मत बैठो, क्योंकि जब तुम्हारे से कोई बड़ा आएगा तो वो तुम्हें उस आसन से उठा देगा, तो उससे पहले ही तुम जाकर के नीचे बैठो। परमेश्वर की ये बातें जो हैं कितनी हमारे जीवन के, और कई बार वो हमें जो है वापस लौटा करके लेकर के आती हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ उस हरदिल अजीज परिवार का, जिसने इस रीत, अगर शायद वो मुझे ये बात ना कहता कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो शायद मैं परमेश्वर के पास में लौट कर ना आता, अंधेरा ना आता आंखों के सामने, और एक गुफ्तगू ना होती आत्मा की और परमात्मा की। और जब मैं वहाँ से निकला आया, आने के समय के अंदर बेटे का ठीक फ़ोन आया उसी समय, और फिर उसके साथ में भी कम से कम आधा घंटा जो है परमेश्वर के वचनों से गुफ्तगू होती रही। ठीक उसी समय अब परमेश्वर ने कार्य किया, और वो मेट्रो स्टेशन से मेरे स्थान तक आने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र है। और वो सफ़र कैसे गुजर गया और कैसे उस वाक्या उस घटना ने मुझे वापस परमेश्वर के पास में लेकर के आया। और प्रभु ने कहा, मुझसे बातचीत की, क्या मेरे वचन में ये लिखा नहीं है कि किसी के घर जाओ तो ऊंचे स्थान में मत बैठो? क्या मेरे वचन में लिखा नहीं है कि बार बार किसी के घर मत जाओ? फिर उसके बाद के अंदर मैंने कहा, प्रभु गलती हुई, प्रभु मुझे माफ़ कर। और फिर प्रभु ने बातचीत करना शुरू कर दिया, और वो 1.5 घंटे का समय आत्मा में किस रीति से गुजरा मुझे मालूम नहीं। और परमेश्वर ने फिर मुझसे कहा, लौट आ, मैंने तुझे प्रकाशन देने के लिए चुना है, और तू पिछले 2-2.5 सालों से अपनी गुफ्तगू, अपने ही विचारों के अंदर खोया हुआ है। प्रियो, मैं एक बात बड़े साफ रीति से बता देना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। कई बार परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, और हम जो है 3 तत्वों से बने हुए हैं। हमारे अंदर सुपर जो हमारी जगह है वो आत्मा है, उसके बाद के अंदर है हमारा प्राण, और उसके बाद में है जो है हमारा शरीर। इन 2 चीज़ों के इन 3 चीज़ों में एक चीज़ जो है वो परमेश्वर से बिलोंग करती है, आत्मा। और शरीर और प्राण मिट्टी है। और जब हम उस परमात्मा से जब हम अलग हो जाते हैं तो हम सिर्फ मिट्टी रह जाते हैं। और जब हम मिट्टी रह जाते हैं तो हमें इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि सांप का भोजन मिट्टी है, और वो सांप आपको कभी भी खाने के लिए तैयार है। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हट जाता है तो शैतान का कार्य उसके जीवन में आने हावी हो जाता है। और ठीक जब मैं जो है निकला वहाँ से और आया, बारिश हो रही थी, मुझे मालूम भी नहीं था आखिरी स्टेशन के बाद में हाईवे कहाँ पर है। और बारिश होने के बाद के अंदर फिर परमेश्वर ने सबसे पहले जब मुझे झंझोड़ दिया था, तो फिर परमेश्वर ने जब वो 1.5 घंटे की बातचीत की, और मेरे साथ में जब परमेश्वर का वार्तालाप होते रहा, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, तू मेरा बेटा है, और सर्वप्रथम तू इस बात को जान। प्रभु मेरे से कह रहा था कि तुझे कितनी बार मैंने प्रकाशनों के द्वारा बातचीत की है,
कितनी बार तेरा कार्य है सिर्फ प्रकाशन का प्रचार करना, उसको ग्रहण करना या नहीं करना ये तेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन तू अपने कार्य से पीछे हट गया। अपनी समस्याओं के लिए, अपनी सोच से, अपने कुछ जो घटनाएं तेरे जीवन के अंदर हुई है, तू क्यों मुझसे दूर चला गया? तू मेरा बेटा है, तू यहूदा के उस सिंह, उस बब्बर शेर का बेटा है। मैंने तुझे वचन के प्रचार के लिए चुना है। और परमेश्वर ने कहा, कितने प्रकाशनों से तू बात करता है। मेरी वार्तालाप उसके साथ चल रही थी। मैंने कहा, प्रभु मैं आत्मा प्राण जीवन के, आत्मा प्राण और देह के प्रकाशन के अंदर प्रभु आप मुझसे बातचीत करते हैं, आपकी दुल्हन के बारे में बातचीत कर, तू कौन है? मैंने कहा, प्रभु मैं भी तो तेरी दुल्हन हूं। तो जब तू मेरी दुल्हन है और जब तू मेरे से दूर चला गया, जब तूने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुझे भी तेरे दूल्हे के अंडर रहना चाहिए। और मैंने कहा, हाँ प्रभु, तू हमारा पति है। और फिर परमेश्वर ने उन प्रकाशनों के द्वारा, जब मेरे द्वारा ही परमेश्वर ने जब इन प्रकाशनों का बहुत बार उल्लेख किया, प्रभु ने उन्हीं प्रकाशनों से मुझसे बातचीत की। मैं घर आया। घर आने के बाद बड़ा समझ में थोड़ा वो था, लेकिन जो अंधेरा आया था और प्रभु की वो जो बातचीत मेरे साथ के अंदर थी, मैंने इस बात को महसूस किया कि मैं एक बंधन से, कुछ जंजीरों से जिनसे मैं जकड़ा हुआ था, मैं आज़ाद हो गया। मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क, मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम खुल गई, एकदम ईजी हो गई। और मैं वहाँ गया था जिस परिवार के अंदर, वहाँ सवेरे से ही शायद किसी जश्न का आयोजन था, जश्न मना रहे थे। मैंने देखा भी, और उन्होंने ऑफ़र भी किया था खीर पूड़ी वगैरह। और शाम के समय में तो बहुत बड़े जश्न की तैयारी चल रही थी शायद। और परमेश्वर का वचन बतलाता है, क्या कहता नीति वचन? अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर तुझसे घृणा करने लगे। जब मैं वापस घर आया और आकर के बिस्तर के ऊपर लेट गया, घंटों आत्मा में प्रभु से बातचीत होती रही। शाम के समय जब नीचे उतरा तो एक परिवार, एक पति और पत्नी गाड़ी लेकर के घर के सामने खड़े थे। 6 बजे अचानक आ गए और आए और बैठे और फिर परमेश्वर के वचन से बातचीत शुरू की। तकरीबन 2 घंटे जो है वो बच्चा जो है आत्मिक फल है, और उसके कुछ प्रश्न थे। अपनी पत्नी के साथ आया था और बातचीत हुई। तकरीबन 2 घंटे तक परमेश्वर के वचनों से बहुत अच्छा और आनंदमयी समय गुजरा। 8 बजे, जैसे ही 8 बजे बोले, अंकल चलो खाना खाने जाएंगे। मैंने कहा, नहीं बेटा चले जाओ। नहीं। और मैं आपको बताता हूँ कि इतना आनंदमय, मतलब परमेश्वर ने मेरे उस वाक्य को, उस वाक्य, मतलब उस सुबह की उस घटना को, अब जो है शायद मेरे को परमेश्वर शाम को एक बहुत बड़े जश्न का जो है अब मैं शामिल करना चाहता था। और इसीलिए मेरे ये घटना घटी कि उस जश्न से परमेश्वर मुझे बाहर निकाल करके लाया। और शाम के समय में 2 घंटे तक प्रभु के वचनों की वार्तालाप और फिर सुंदर भोजन। और उसके बाद में जब मैं वापस आया, उन लोगों ने मुझे वापस यहाँ घर ला करके छोड़ा। फिर एक फैमिली चंद्रपुर से और अपनी बहन, जीजा और उन लोगों के साथ के अंदर आए, और कम से कम रात को 10 बजे तक हम लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये गवाही दे रहा हूँ मैं
कि पिछले 2 सालों से जिस तरह मैंने कभी आराम की नींद नहीं ली, मैं इतने आराम से सोया और परमेश्वर ने मुझे उन जंजीरों से, उस रस्सी से जो मेरे साथ में बंधी हुई थी। पौलुस कहता है मेरे जीवन के अंदर एक कांटा है और तूने चुभ होकर के रखा है ताकि मैं कभी ज्ञानवान होकर के फूल ना जाऊं। कौन सा कांटा था वो? पौलुस को घमंड था कि वो हिब्रू है, वो यहूदी है, वो लेवियों का लेवी है, और परमेश्वर ने एक कांटा उसके जीवन के अंदर चुभ होकर के रखा था। परमेश्वर ने समय आने पर पौलुस के जीवन से भी उस कांटे को निकाला। प्रभु ने मेरे जीवन से भी उस कांटे को निकाल करके जो है वो ख़त्म किया और मुझे स्वतंत्र कर दिया। इतनी अच्छी नींद सोया कि प्रभु ने ठीक जो पहले मेरी रूटीन थी, ठीक 5 बजे मुझे प्रार्थना के लिए उठा करके खड़ा कर दिया। प्रियो, हमारे जीवन के अंदर कई बार हम सोचते हैं, नीति वचन के में हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 15 अध्याय और उसका 10वां वचन। नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसके 10वें वचन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। यस, ताड़ना बहुत मिलती। कई बार हमें जीवन के सुख जरूर मिलते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर व्यक्तिगत भी हमसे बातचीत करता है, व्यक्तिगत हमें ताड़ना देता है। और उन ताड़नाओं के बारे में जब मैंने परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जब बातचीत करना शुरू किया, फिर उसने एक वचन से मुझसे बातचीत की। खुद ही प्रभु उन प्रकाशनों को बताता चला गया। नीति वचन 28 और उसका 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की मैं जो है कि मैं मतलब इतना आनंदित जितना मैं पिछले दिनों के अंदर नहीं था, गुमसुम था, और वो सारी जंजीरें जो मेरे अंदर जकड़ी हुई थी, मैं इतना फ्री हो गया, मैं फूल के जैसा हल्का हो गया, मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरे कमर का दर्द और मेरे घुटने का दर्द गायब हो गया। मैंने प्रभु का तहे दिल से, और मैंने कहा प्रभु अब तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए प्रभु, अब मैं जीवन के अंदर पहला 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 जैसा तेरा वचन कहता है कि जो मुझसे बढ़कर अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, पहला स्थान अगर उनको देता है, अपने रिश्तेदारों को देता है, तू मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको स्थान नहीं देना चाहिए। प्रभु ये बताना चाह रहा था कि जिस काम के लिए मैंने तुझको चुना है, तेरा कार्य है कि तू प्रकाशनों को, भेदों को खोल। जिस 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 बात की मैंने तुझे, जिस बात के लिए मैंने तुझे आशीषित किया है, और मैं प्रभु के पास में आ गया और प्रभु ने बहुत तोड़ा, बहुत मरोड़ा, और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। और हमारा जो बाइबल अध्ययन
ठीक उसी रीति से चालू होगा जो हम पहले कर रहे थे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक होगा, लेकिन ये अब सारांश में होगा, मुख्य विषयों के ऊपर होगा, क्योंकि समय नज़दीक है। हम अंतिम समय के कागार पर खड़े हुए हैं। पहले बहुत डिटेल में हमने स्टडी की थी, और जो है जैसे मैं आपको बताया कि मेरा मोबाइल जो है, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था, और जो पेज था सत्य की पाठशाला वो हैक हो गई थी। उसमें कम से कम नियर अबाउट 150 वीडियो थे जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा थी। प्रियो, आज से हम फिर से परमेश्वर के उन वचनों की ओर जाएंगे। सो आइए मेरे साथ के अंदर बाइबल निकालें और हम लोग कुछ क्षणों के अंदर जो है प्रभु के अध्ययन में पहुंचेंगे। बाइबल ये बाइबल जो है ये किसके लिए लिखी गई और क्यों लिखी, इसके लिखने का मेन कारण क्या, इसका मुख्य कारण क्या है, किसके लिए लिखी गई बाइबल, क्यों? देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। और उनको ज्ञान किसने देना चाहिए था? जो याजक हैं, जो पुरोहित हैं, जिनको ये काम सौंपा गया था, उन्होंने परमेश्वर के उन भेद भरी बातों का प्रकाशन उनको नहीं दिया, और इसलिए उसकी प्रजा ना, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आइए हम लोग पढ़ लेंगे उस वचन को। बड़ा अच्छा वचन है वो, होशे नबी की किताब और उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं आयत। होशे नबी की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 6वीं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को तज दूंगा। जब परमेश्वर ताड़ना देता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु तूने ताड़ना देकर और तूने मुझे सिखाया कि देख मेरे वचन के अंदर, मेरे वचनों के प्रकाशन का सही से, मैंने उसी लिए तुझे चुना है। तू अपने मार्ग, ऐसा भी मार्ग है जो हमें सीधा दिखाई देता है। नीति वचन 16:25, नीति वचन 16:25, नीति वचन और उसका 16वां अध्याय और उसका 25वां वचन हम लोग उसका 25वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 16 और उसका 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, उद्धार नहीं मिलता। प्रभु ने कहा तूने तो उद्धार प्राप्त कर चुका है, तू तो मेरी फसली से निकला है। जिस समय भाला मारा गया था, लोहू की धारा और पानी की धारा बाहर निकली, मेरी दुल्हन बाहर निकली। हे मेरी दुल्हन, अपने दूल्हे के पास में लौट आ। तू बब्बर शेर, दोनों रीति से प्रभु यहोवा परमेश्वर के रूप के अंदर प्रभु कह रहा है, यहूदा के सिंह के बच्चे हो तुम, मैं तुम्हारा बाप हूं, लौट आओ। यीशु मसीह ने कहा तू मेरी दुल्हन है, मेरी फसली से, क्योंकि दुल्हन को तो फसली से ही निकलना है, वो ही दुल्हन है। प्रियो, फिर से प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है। सो बाइबल लिखी क्यों गई? हम जानते हैं कि बाइबल दो मुख्य विषयों से शुरू होती है। बाइबल की शुरुआत होती है दो पेड़ों से और परिवार से, और बाइबल का अंत भी होता है दो पेड़ों पर और परिवार पर। आइए हम लोग उन वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति
उसका पहला अध्याय और उसका 27 वचन। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परिवार से बाइबल शुरू हो रही और 2 पेड़ों से बाइबल शुरू हो रही है। दूसरा अध्याय और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परिवार और 2 पेड़, जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह, भले बुरे ज्ञान का लूसीफर। परिवार, पति और पत्नी, और हम देखते हैं अंतिम पुस्तक भी इन्हीं बातों की गवाही देती है। प्रकाशित वाक्य हम लोग निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 9वां वचन, उसका आखिरी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसका 9वां वचन, उसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 9वीं आयत का आखिरी हिस्सा। इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह। और दुल्हन कौन? उसके फॉलोवर। पति और पत्नी से जो चीज शुरू हुई वो बाइबल में अंत में आकर के वही परिवार पे, एक परिवार से शुरू होता है और एक परिवार के अंदर अंत होता है। 2 पेड़, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो इस वचन के अंदर हम लोग देखते हैं परमेश्वर 2 पेड़ों के बारे में बात करता है, और वो दोनों पेड़ जो हैं जीवन का पेड़ निकल कर यहाँ पे हम 22वें वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय को दूसरे वचन से। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष, तथा उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्षों के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। जीवन का वृक्ष, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का सत्यानाश, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर। और जीवन के वृक्ष, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष में से खाने का फल दूंगा। बाइबल शुरू होती है परिवार से और बाइबल खत्म होती है परिवार पर। बाइबल की शुरुआत हुई और बाइबल का एंड हुआ, और ये बाइबल लिखी क्यों गई? एक परिवार के लिए, और उस परिवार के लिए एक ही परमेश्वर का परिवार। सभी परिवारों की बात नहीं कर रहा। इफिसियों 5 के अनुसार हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ रीति से, पौलुस जो है उस भेद को बड़े रीति से खोल रहा है। ये जितनी भी आयतें लिखी गई हैं, ये जितनी भी पुस्तकें लोगों ने लिखी गई हैं, ये जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं, ये सब किसके लिए लिखी हैं? परिवार के लिए। और प्रभु ये बताना चाहता है उस परिवार के अंदर कि उस परिवार का मुखिया तो मैं हूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से हमें बतलाता है कि किस रीति से प्रभु जो है हमारा सिर है, और एक परिवार का ही उदाहरण देता है। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 से लेकर के यदि हम लोग 33 तक पढ़े, समय अगर आपके पास में जरूर पढ़िए, लेकिन अंतिम आयत को मैं पढ़ूंगा
जो है 31 और 32, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। 32वीं आयत, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। वो हमारा पति है। यहाँ पे पति का अर्थ जिस रीति से संसार उस अर्थ को लेता है वो नहीं। पति का मतलब होता है अधिकारी, राष्ट्रपति, सेनापति, अधिपति, जिनके पास में अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास में अधिकार है प्रियो, वो हमारा पति है। हम वो दुल्हन हैं जो उसके फसली से बाहर निकले हैं। और अगर हम वो नहीं हैं, अगर हम स्वयं दुल्हन नहीं हैं, और दुल्हन का बाइबल बतलाती है, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, और अलग का बहुत सारी हम अभी आगे जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे। प्रभु हमेशा, जब यीशु मसीह थे तो वो हमेशा उदाहरणों में बात करते थे, और बाइबल हमेशा एक परिवार का उदाहरण सामने रखकर अपनी कमांडमेंट्स को, अपनी आज्ञाओं को, अपने दिशा और निर्देश को हमें देना चाहता है। उदाहरण एक परिवार का है, लेकिन सच्चा परिवार तो हम हैं। हम प्रभु की दुल्हन हैं, वो हमारा दूल्हा है। बातें बतलाता है वो कैसे कैसे इस संसार के अंदर जो है परिवार नाश हो रहे हैं। सो प्रियो, इस सफ़र को अभी हम लोग जारी रखेंगे जब तक प्रभु ने अपने जीवन की श्वास जो मेरे जीवन में बरकरार रखी है, तब तक हम लोग उत्पत्ति से लेकर के और आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक उन भेद भरी बातों के सारांश को देखेंगे। समय नज़दीक है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें। आइए हम लोग दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी कि तू तेरे बेटे को लौटा लाया। प्रभु तुझसे दूर गया था, लेकिन पिता तू मुझे लौटा लाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मेरी जंजीरों को तोड़ा प्रभु, तूने मुझे स्वतंत्र किया, आज़ाद किया, फिर से अपनी गोदी में बिठाया प्रभु जी। मैं आज इस बात को महसूस करता हूँ प्रभु कि ठीक इसी समय मैं तेरे साथ उस स्वर्गीय स्थान में भी विराजमान हूँ। पिता, तेरे इस अनुग्रह को मेरे जीवन के अंतिम सांस तक बनाए रखना। प्रभु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन लोग जुड़े हैं प्रभु जी, इनके बेटों को, उनकी बेटियों को, बहुओं को, दामाद को, जवाई को, पिता परमेश्वर, पति और पत्नी को, और तमाम रिश्तेदारों को प्रभु, और जो इनसे संबंध रखते हैं प्रभु, जो इनके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, पिता परमेश्वर सबके ऊपर अपनी आशीष प्रदान करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ज्ञान और बुद्धि दीजिए, सरलता का जीवन दीजिए। तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रिमंडल सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत की तीनों सेनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पैरा फोर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम पुलिस कमिश्नर्स और उनके ताबे में दी गई तमाम पुलिस वालों के लिए प्रार्थना, तमाम डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं उन रोगियों के लिए जो आज अस्पताल में अपने दर्द से कह रहे हैं। पिता परमेश्वर, तेरी आवाज़ को सुनने का मौका दीजिए उनको। कोई तेरे ऐसे दासों और भक्तों को उन तक पहुंचाइए प्रभु, जो आपके प्रकाशनों के भेद भरी बातों को बता सकें और उन्हें बीमारी से छुटकारा दीजिए। अंत में प्रार्थना करते हैं उन बेवा औरतों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, उनकी थाली के अंदर रोज की रोटी प्रदान कीजिए। उनको तन ढकने के लिए प्रभु उनको वस्त्र दीजिए। अब हम सब अपनी आत्मा, प्राण, देह के साथ
तेरे चरणों में आते हैं। दया से इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें और अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि अब यह कार्य, प्रभु का जो कार्य है वो किसी प्रकार की रुकावट ना आए। और प्रभु चाहता है कि हम हारे हुए नहीं, शैतान हारा हुआ है, हम तो मसीह में जयवंत हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।